प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर संगति के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सब प्रियजनों को एक बार मौका दिया है कि हम आपके मीठे प्यारे नाम को ले सकें। और परमेश्वर आज हमसे और आपसे क्या बात करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि सुबह से लेकर अब तक आपने संभाल के रखा, अपने अनुग्रह में रखा, ये अवसर दिया कि हम आपकी महिमा कर सकें। खुदावन वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बने। खुदावन आप सहायता कीजिए, आप मदद कीजिए, अपना अनुग्रह में दीजिए। सारी बातों के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन आएंगे, प्रभु आप सबको आशीष पर कर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और आज जिस विषय पे हम बात करना चाह रहे हैं वो बात है शरीर के एक छोटे से अंग के बारे में बात करना चाहते हैं। लेकिन ये अंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और याकूब की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसका 5 पद कहता है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। क्या है? एक छोटा सा अंग है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसका 5 और 6 पद वो कहता है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक अंग है और जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन की गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। प्रेज द लॉर्ड। हमारी ये जो जुबान है जिससे हम बोलते हैं, ये एक छोटा सा अंग है, लेकिन हमारे जीवन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट अंग है मेरे प्रियो। और जब भी हम जुबान की बात करते हैं तो उसका ये अर्थ है मेरे प्रियो कि हमारी बोली हुई भाषा से होता है। जो भाषा हम बोलते हैं उससे पता लगता है। और हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि ये क्या है, एक खतरनाक बला है और जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। हालेलुया। हम उसे अपने वश में कर सके। ये कंट्रोल हमारे में नहीं है कि हम कुछ कर सके। मनुष्य की जुबान इस संसार को क्या कर देती है? उल्टा पुल्टा कर देती है। हम कोई ऐसी बात बोल देते हैं जिससे कि बड़ा भारी नुकसान हो जाता है और बड़ा गड़बड़ हो जाता है। आप और मैं इतिहास की बात करें तो वर्तमान समय की अवस्था, वर्तमान की जो स्थिति है, किसी के निजी जीवन की या किसी के गुप्त जीवन की कुछ बातें कुछ चीजें हैं जो इस जुबान ने बदला है। हम किसी के निजी जीवन के बारे में, किसी के बारे में हम बोल देते हैं मेरे प्रियो। लेकिन हमें ध्यान रखना है हम ज्यादा दूर ना जाएं और हम वचन में हम उदाहरण के तौर पे देखें कि जो बहुत बड़े नेता लोग होते हैं ना, बहुत नेता लोग, वो बड़े बड़े भाषण देते हैं और छोटे से समय में पल भर की बातों में वो क्या करते हैं, जो लोग होते हैं ना, जो ग्रुप में आते हैं, जन समूह जो होता है, उनके दिमाग को वो पलट देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो पलट देते हैं, हम देखते हैं ना बड़े बड़े नेता आकर के ऐसी बातें कहते हैं और पलट देते हैं। और क्या होता है मेरे प्रियो कि जो मनुष्य है उसके दिमाग में उनकी बताई हुई बातें जो है घर कर जाती हैं। और ये सारा कमाल जो है शब्दों की शक्ति का होता है जो लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाती है। हालेलुया। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में, प्रेज द लॉर्ड, हम आयु की बात करें मेरे प्रियो तो आयु बढ़ती जाती है और शारीरिक शक्ति जो है मनुष्य की क्या होती है, वो बढ़ती है या कम होती है? उम्र बढ़ती है और शारीरिक शक्ति कम होने लगती है। या कभी किसी ने जुबान की शक्ति को कम होते हुए देखा? शायद कभी नहीं।
इसके उल्टे मनुष्य बढ़ती हुई आयु के साथ परिपक्व हो जाता है, यानी बड़ा होशियार हो जाता है, और उसके अंदर का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं और आप कुछ भी निडर होकर बोलने लगते हैं जब आयु बढ़ती है, और शारीरिक शक्ति जो है या शारीरिक बल जो है हमारा कम होता जाता है, और कई तरह के पाप नष्ट हो जाते, या मनुष्य उनसे बचना सीख जाता है जब हमारी उम्र बढ़ती है। जब हम अल्लड़ होते हैं, नौजवान होते हैं, तो इन बातों को हम नहीं समझ पाते हैं। फिर मनुष्य उनसे बचना सीखता है, और अक्सर ये देखा जाता है कि वृद्ध अवस्था में यानी बुजुर्गी काल में धीरे धीरे मनुष्य की रुचि कई कार्यों में, कई बातों में कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। और विज्ञान भी हमें बताता है मेरे प्रियो कि जबान शरीर की एक ऐसी छोटी सी मांसपेशी है जो कभी थकती नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्या हमारी जबान थकती है बोलते हुए? नहीं थकती ना। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम इसे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है तो वो सबसे पहले हमारी क्या देखता है? पहले के वैद्य और हकीम हमेशा मनुष्य की जुबान देखा करते थे और जुबान से पता देते थे शरीर में क्या बीमारी है। प्रेज द लॉर्ड। और डॉक्टर भी चेकअप करने से पहले क्या करता है? कहता है जुबान खोलिए, जुबान दिखाइए, और वो जुबान देख करके हमारे शरीर की सेहत का बारे में अनुमान लाता है। इसी प्रकार जब हम बोलते हैं तो हमारी जुबान से विचारों की सेहत का क्या होता है? भेद खुलता है। वो भेद खोल देती है। हम बहुत अच्छे सूटेड बूटेड कपड़े पहने, बहुत अच्छे हैं हम, लेकिन जब हम बोलना शुरू करते हैं, जब हमारी भाषा निकलती है जुबान में से, तो किस तरीके होती है? उससे हमारा भेद खुल जाता है। अगर आप मसीह और बाइबल का कुछ भी ध्यान रखते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से 2 हमारी जुबान से संबंधित है ना? 2 हमारी जुबान से संबंधित है। क्या है वो? निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय 16 पद कहता है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उसको निर्दोष न ठहराएगा। और दूसरा, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। आज मनुष्य एक दूसरे के प्रति झूठी गवाहियां बहुत दे देते हैं। हाँ, मैंने सुना था, मैंने देखा था, और बोल देते हैं। और हम देखते हैं कि पहाड़ी उपदेश के अंदर भी झूठी शपथ न खाने के विषय में चेतावनी दी गई है। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 33 से 37 पद में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था झूठी शपथ न खाना, परंतु अपने प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। हालेलुया। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, वचन कहता है कि कभी शपथ न खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, और न धरती की, क्योंकि वो उसके पांव की चौकी है। प्रेज द लॉर्ड। ना यरूशलेम की, क्योंकि वो महाराजा का नगर है। अपने सिर के भी शपथ न खाना, ना तू उसके, क्योंकि तू उसके एक बाल को भी ना उजला कर सकता ना काला कर सकता, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ, नहीं की नहीं, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुरा ही होता है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि पुराने नियम में, उत्पत्ति की पुस्तक में देखें कि पहला जो गुनाह हुआ वो हव्वा के द्वारा हुआ। जो सर्प था, वो शैतान जो था, सर्प के भेष में आया और उसने हवा से बात की और झूठी बातों को बताया। और मेरे प्रियो, ये जुबान जो है 3:5 कहती है, या याकूब की पुस्तक उसका 3 अध्याय 5 पद कहता है, डींग बड़ी मारती है। ये जुबान जो है बड़ी डींग मारती है। जब हम डींगे मारने का अर्थ शब्दकोश में देखने की कोशिश करें तो अर्थ निकलता है
घमंड करना या अपने बारे में कुछ ऐसा कहना या लिखना या बताना जो असल में झूठ है, जो बात है ही नहीं। कुछ और ज्यादा समझने की हम कोशिश करें तो अपना प्रशंसा हम खुद करनी या बड़ा चढ़ा के बोलना। यूहन्ना समाचार उसका 7 अध्याय 18 पद कहता है, जो लिखा है, जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी बड़ाई चाहता है। जो कुछ अपने बारे में कहता है वो बड़ाई चाहता है अपनी। झूठी बातों से दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, दिखावा करते हैं, और निष्कर्ष ये निकलता है कि डींगे मारने में, झूठ बोलने में घमंड छिपा रहता है। प्रेज द लॉर्ड। झूठ को भी देखें, परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में हमें मना कराया कि झूठी गवाही न देना, और प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर जोर भी दिया है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने एक और बात बताई है कि अगर हम यूहन्ना 8:44 पढ़ें तो देखेंगे लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 44 पद कहता है, तुम अपने पिता शैतान से और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और वो झूठ का पिता है। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम न सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करते हैं, उल्लंघन करते हैं, पर खुद ही शैतान की जो हम क्या है, संतान बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब एक सवाल है मेरे और आपके लिए कि हम किसकी संतान बनना चाहते हैं? क्या हम शैतान की संतान बनना चाहते हैं या हम खुदा की संतान बनना चाहते हैं? नीति वचन उसका 6 अध्याय और 16वें पद में लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। कौन कौन सी वस्तुओं से रखता है? 6 वस्तुओं से, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बनाने वाले हाथ, और अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने वाले को वेग से दौड़ने वाले पांव, और झूठ बोलने वाले साक्षी भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। इनसे परमेश्वर नफरत करता है। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल की एक सच्ची घटना को हम देख सकते हैं कि हनन्याह नाम का एक मनुष्य था और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ उन्होंने अपने लिए रख छोड़ा, जबकि उन्होंने ये वाचा बांधी थी कि जो कुछ धरती का बिकेगा, जमीन का, उसका सब पैसा दे देंगे। और ये बात उसकी पत्नी भी जान गई थी। वो दोनों पति पत्नी इनमें शामिल थे और वो एक भाग लाए, एक भाग तो उन्होंने अपना रख लिया, एक भाग लाए और प्रेरितों के पैरों पर रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि की दाम में से तू कुछ रख ले? जब वो तेरे पास रही तो क्या वो तेरी नहीं थी? और जब तूने भूमि के बेच दी तो वो तेरी न रही, वो बिक गई तो तेरे वश में न थी। तूने ये बात अपने मन में क्यों सोची? पतरस कहता है, तूने मनुष्य से नहीं, तूने परमेश्वर से क्या कहिए? झूठ बोला है, परमेश्वर से झूठ बोला है। और ये सुनते ही हनन्याह जो था वो गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। हाँ मेरे प्रियो, और जवानों ने उठकर उसकी अर्थी को उठाया और बाहर लेकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के आसपास उसकी पत्नी आई। जो कुछ हुआ था वो न जानती थी कि क्या हुआ, और भीतर आई तब पतरस ने उससे कहा कि क्या तुमने ये भूमि इतने में बेची है? उसने कहा, हाँ, इतने में बेची है। तो पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम लोगों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है?
आज मेरे प्रियो, पति पत्नी की यह हालत है कि वैसे उनके झगड़े होते रहते हैं, वैसे सब कुछ होता रहेगा, लेकिन जब 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 उनमें कोई गलत काम करना होगा या गलत चीज करनी होगी, कोई झूठ बोलना होगा, दोनों एक हो जाएंगे मेरे प्रियो। और यहां भी ऐसा ही हुआ कि वो दोनों एक हुए। और पतरस ने उससे कहा, क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है? ये सवाल है। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले अभी द्वार पर ही हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वो तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दी। प्रेज द लॉर्ड। और जवानों ने भीतर आकर उसे पाया और बाहर ले जाकर के मरा पाया और ले जाकर उसके पति के बराबर में उसको भी गाड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इतना भयानक परिणाम निकला झूठ बोलने का। कृपया इसे आप छोटा मोटा ना समझे। घमंड, डी मारने का जो दूसरा पहलू है मेरे प्रियो, वो घमंड है। जब लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में या अपनी उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं तो वो घमंड से भरे होते हैं। हमारा समाज घमंडी लोगों से भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। और मसीह समाज में भी ऐसे बहुत से लोग हैं। ऐसे लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ हम जानते हैं और उन्होंने दूसरे से सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग, अरे मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे लोग कलीसिया में अपनी गतिविधियों और सेवाओं की खूब चर्चा करते हैं, लोगों को बताते हैं, अरे प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, अरे हमने बहुत काम किया है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहना वो सुनना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोग अक्सर कलीसिया में सुधार के लिए परामर्श देने को तैयार रहते हैं, सलाहें देते हैं, जबकि उन्होंने खुद कुछ नहीं किया होता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अगर आप उन्हें कुछ बताएंगे तो वो आपकी बातों को सुनना पसंद नहीं करेंगे। भजन संहिता 12 अध्याय और उसका 4 पद यूं कहता है, हम अपनी जीभ से ही जीतेंगे, हमारे होंठ हमारे ही वश में है, हमारा प्रभु कौन है? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है कि अगर हम घमंडी हैं तो हम दुष्ट जाने जाते हैं। भजन संहिता 10 अध्याय उसके 2 से लेकर 6 पद में लिखा है, दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वे अपनी ही निकाली युक्तियों में फंस जाएंगे, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता, लोभी परमेश्वर को त्याग देता और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही होता है कि परमेश्वर कोई है ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वो अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं, उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। जितने विरोधी हैं वो उन पर पुकारता है। हालेलुया। नीति वचन उसका 8 अध्याय और उसका 13 पद कहता है, बुद्धि घमंड, अहंकार और बुरी चाल है और उलटफेर की बात से बैर रखती है। क्या आप समझते हैं परमेश्वर को अपना बैरी बनाकर सुख से रह सकते? हालेलुया। यहोवा परमेश्वर कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। वैसे ही हम भी ये नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है। हालेलुया। नीति वचन उसका 27 अध्याय 1 और 2 पद कहता है, कल के दिन के विषय में मत भूलो। आज लोगों का ये विचार है, अरे हम देख लेंगे, कल तो उनको ऐसा कर देंगे तुम्हारे साथ। वचन क्या कह रहा है? नीति वचन 27 अध्याय 1 से 2 पद कहता है, कल के दिन के विषय में फूल मत, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा और लोग करें तो करे, परंतु तू अपने आप ना करना। दूसरे तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना आप मत करना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और 6 पद कहता है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर
पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, परमेश्वर बड़ा बोल बोलने वाली जीभ को काट कर नष्ट भी कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए अपने जीवन पर कंट्रोल रखें, अपने आप को सही बनाएं। और एक पद में और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। भजन संहिता 12 अध्याय 3 पद कहता है, प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। हालेलुया। क्या करेगा? काट डालेगा। तो इसलिए मुझे और आपको बड़े सोच समझ के बोलना है। अगर आप ये कहते हैं कि आप परमेश्वर का भय मानते हैं और उससे प्रेम करते हैं, तो आपको घमंड त्याग कर अपने आप को नम्र करना होगा। चाहे मैं करूं, चाहे मैं हूं या आप हूं, हम सबको घमंड को त्याग करने नम्र बनना है। और ध्यान देने योग्य बात यह है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है, उसे हर मनुष्य के मन में उठने वाले विचारों की जानकारी रहती है। हर एक व्यक्ति के मन की बात जानता है। चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, हम सब के मन की बातों को वो जानता है। हम हर समय रहते हुए प्रभु के इन वचनों का पालन करें, तो उसका अनुग्रह हमें नम्र बनना सिखाएगा। क्या सिखाएगा? नम्र बनना। तो इसलिए इस छोटे से अंग पर हमें बड़ा कंट्रोल करना है, जो हमारी जुबान है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, दया के लिए। आपने हम सबको सुरक्षित रखा और ये समय दिया कि परमेश्वर आपके नाम को ले सके। खुदावन, इस छोटे से वचन के द्वारा, इस छोटी सी बात के द्वारा प्रभु आपने बहुत कुछ सिखाया। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन जो ऑनलाइन है, प्रभु सबको आशीष दीजिए, बरकत दीजिए और अपने अनुग्रह में रखिए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमें इस्तेमाल किया, परमेश्वर आपका धन्यवाद है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। कल थर्सडे है और कल हमारी बहन सिस्टर रीता शर्मा जी, जो कि नागपुर की हमारी बहन है, कितने बजे आएंगी? 6 से 7 बजे आएंगी। और रात्रि में शाम को 7 से 8 डॉक्टर सैमुअल स्टैनली, और रात को 8 से 9 सिस्टर सुगंधा जॉन प्रभु के वचन को लेके आएंगी। और 10 से 10:30 बजे हम फिर वचन की रोटी को तोड़ेंगे और मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।